जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के इस भीड़ में जो खुश रह लेते हैं, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम रेशियो एंड पोर्शन में पढ़ने वाले हैं टाइप 2 आयु से संबंधित प्रश्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप 2 में क्वेश्चन 1 है, ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आयु 36 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगा? ओके, तो हमें ए तथा बी की आयु का रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए हैं? यहाँ पे ए और बी के आयु का रेशियो दिए हैं। अब आप संख्याओं पे आधारित प्रश्न पढ़ लिए हैं तो इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए ए और बी की आयु का रेशियो क्या है? 3:4 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये टोटल वर्ड्स पता है ना ए की, तो हम इसके हेल्प से क्या निकालेंगे? यहाँ पे मतलब हम फाइंड करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या निकली हुई है। तो आप यहाँ ये क्या निकला है? 36 वर्ष किसकी है? ए की आयु। यहाँ पे ए की आयु दिया है 36 वर्ष। ठीक है, तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि ये 3 जो है 36 वर्ष बन जाए? तो आप कहेंगे 12 का कर लीजिए। 12 यहाँ है 36 वर्ष। ओके, ये हो गया 36 वर्ष कंप्लीट। तो इसमें 12 का किए हैं तो फाइनली इसमें भी 12 का कर देंगे। ये कितना होगा? 48 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, यही आंसर होगा आपका। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हमने आपको बेसिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है संख्याओं पे आधारित प्रश्नों को, तो ये सब बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम तथा श्याम के आयु का अनुपात 4:1 है। उनके आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछा है इन्होंने। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम राम तथा श्याम के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? ये 4:1 दिया हुआ है। ठीक, उनके आयु का गुणनफल 196 दिए हैं और 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा राम है और ये श्याम है। ठीक है, इनका रेशियो क्या दिया है? 4:1 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए हम मान ले रहे हैं हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है x है, तो x मानेंगे तो इनका आयु हो जाएगा आपका 4x। ओके, और इनका हो जाएगा 1x। ठीक, ये टोटल आयु है। ठीक है, तो इनका गुणनफल हम कर लेंगे क्योंकि इन्होंने यही तो दिया है। तो इनका गुणनफल क्या होगा? फाइनली ये 4x इंटू ये x इक्वल टू कितना दिया है प्रश्न के अनुसार? 196। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर इक्वल टू 196 या x स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 4। ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 फिर ये 9, या x इक्वल टू निकाल लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 7 इंटू 7, मतलब 7 में 7 गुणा करेंगे ना, इतना ही आएगा ना। तो ये x बराबर क्या है? फाइनली 7। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया वो कौन सी इनमें से जो कांस्टेंट वैल्यू कटी हुई है, कौन सी एक्चुअली में? वो 7 है। तो हम यहाँ पे ये अननोन हमारे माने हुए नंबर हैं, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख के पूरा निकाल लेंगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आपका आएगा 28। ठीक, राम की आयु कितना है? 28 और श्याम की 7 है। ठीक है, अब राम तथा श्याम में 5 वर्ष बाद इनका रेशियो पूछा गया है, तो अब कुछ नहीं करना है। 28 में
5 वर्ष आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 3 और ये 3 और ये क्या हो गया 12। यही आपका आंसर है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन 3 है, x तथा y के आयु का अनुपात 3:4 है और उनका योग 70 है, ठीक, 70 वर्ष है। तो हमें ज्ञात करना है a की आयु और दूसरे में a तथा b के आयु का योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में x तथा y हैं, चलिए x और y हैं, ठीक है। इनका रेशियो क्या दिया है 3:4, ठीक। और देखिए दोनों के आयु का योगफल क्या दिया है 70 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले रेशियो में आयु का योगफल निकालेंगे तो ये 7 है, लेकिन एक्चुअली में ये 7 कितना है, आप कहेंगे ये 7 नहीं, ये है एक्चुअली में 70। तो इसमें इस 7 को हम 70 बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो में है। आप जैसे ही यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 10 का होगा और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक, और ये 40। अब क्यों हो रहा है 10 का मल्टीप्लाई, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में 1 में देखें, ठीक, हमने वहाँ इसे इन डिटेल समझाया हुआ है, ठीक है। तो फिर फाइनली हमें पता चल गया कि x की आयु क्या है और y की आयु क्या है। x की आयु क्या है 30 और y की आयु क्या है, ठीक, 40 वर्ष। ये वर्ष में है, ध्यान रहे आपको, वर्ष, ये वर्ष, ठीक, 40 वर्ष 30 वर्ष। a की आयु आंसर, दोनों की आयु का योगफल 30 प्लस 40 इक्वल टू 70, जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक, मतलब हमने सही निकाला है। करिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए, ठीक, 2 व्यक्ति ए और ये बी हैं, ठीक। ए बी से हम कह रहे हैं 2 वर्ष बड़ा है, मतलब ए 3 वर्ष का है तो बी 5 वर्ष का है। तो ये आप ये हमेशा आप जानते होंगे कि ये दोनों चाहे 20 साल पहले चाहे 20 साल बाद में हमेशा एक दूसरे से 2 वर्ष ही बड़ा होंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक। अब देखिए इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:2 है, ठीक। इनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक। अब ये कह रहे हैं 4 वर्ष बाद राम श्याम से 7 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे मतलब हमें पता चल गया कि एक्चुअली में ये राम जो बड़ा है ये कितना वर्ष बड़ा है, तो आप कहेंगे कि राम जो है श्याम से 7 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे 1 वर्ष, बट हमें तो पता हो गया ना कि ये 4 वर्ष बाद जितना बड़ा होंगे भाई वही तो प्रेजेंट में ही बड़ा होंगे, जितना मतलब प्रेजेंट में बड़ा होंगे उतना 4 वर्ष बाद भी बड़ा होंगे। तो हमें ये 1 नहीं, एक्चुअली में हमें ये 7 होना चाहिए। तो यहाँ से हम फाइंड कर लिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या कटी हुई है, तो आप कहेंगे 7, तो दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा कितना 14 और ये कितना होगा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 21, ठीक। यहाँ पे हमने पता कर लिया कि राम की वर्तमान आयु क्या है 21 और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु 14 है। यही आपका आंसर होगा, ठीक, आपका आंसर यही होगा, ठीक है।
ओके डियर, हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास और उसके बेटे की वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो बेटे की वर्तमान आयु इसमें पूछा गया है कि बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई इनकी जो प्रेजेंट में आयु में रेशियो है वही 5 वर्ष बाद भी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। चलिए, ये विकास हैं और ये मुन्ना है मान लीजिए। ठीक, तो इनकी जो प्रेजेंट रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे इनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 3:1 है। तो यहाँ पे आप 3:1 लिखेंगे। ठीक, और फिर 5 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 7:3। ये 5 वर्ष बाद दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट में कितने बड़े हैं। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट में विकास जो हैं 2 वर्ष बड़े हैं, और फिर 5 वर्ष बाद ये कितना बड़े हैं, आप कहेंगे ये तो 4 वर्ष बड़े हो गए हैं। गलत बात, 4 वर्ष कैसे बड़े हो सकते हैं, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तो जितने मतलब पहले बड़े होंगे उतना बाद में चाहे जब भी बड़े होंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था रेशियो को बैलेंस करना। ठीक है, हम रेशियो को बैलेंस करेंगे तो इनमें जितना डिफरेंट होगा वही डिफरेंट इसमें आएगा। तो देखिए आप रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, इस 4 का गुणा इसमें कर लेंगे और इस 2 का गुणा इसमें कर लेंगे। कहने का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ये रेशियो जो है बैलेंस हो जाएंगे, दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो सेम आएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, चलिए विकास हैं और ये मुन्ना है उनके बेटे, तो ये क्या होगा 12 आएगा रेशियो 4। ठीक, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14:6। अब देखिए क्या इक्वल आ रहा है, आप कहेंगे ये कितने वर्ष बड़े हैं, तो 8 वर्ष, और यहाँ पे ये कितने वर्ष बड़े हैं, तो आप कहेंगे 8 वर्ष। जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है। लेकिन ये जो 14:6 है ये एक्चुअल में कितने वर्ष बाद ये रेशियो है, तो आप कहेंगे कि ये रेशियो आ रहा है 5 वर्ष बाद। लेकिन हम यहाँ पे देखें क्या 5 वर्ष है, तो आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट तो 2 वर्ष का है, लेकिन हमें एक्चुअल में कितने वर्ष का चाहिए, 5 वर्ष का। तो हम इस 2 में कितने का गुणा कर दें कि 5 बन जाए, तो आप कहेंगे 5/2 का कर दीजिए इजीली। 5/2 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 वर्ष आएगा। अब जब आप यहाँ पे 5/2 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5/2 का होगा, यहाँ भी 5/2 का होगा, यहाँ भी 5/2 का होगा और यहाँ भी 5/2 का होगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि बेटे की मतलब मुन्ना की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे आप मुन्ना की वर्तमान आयु निकालेंगे। मुन्ना की रेशियो में आयु क्या है 4 वर्ष वर्तमान में, तो ये 4 में हम 5/2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो है वर्तमान आयु निकल के आएगा कितना 10 वर्ष। इनका वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। ठीक, अगर विकास की वर्तमान आयु पूछेंगे तो यहाँ पे विकास की भी निकाल सकते हैं। विकास की वर्तमान आयु में फिर 12 में आप 5/2 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम में कटेगा और ये हो जाएगा 3 कितना वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु।